दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आपका स्वागत है। पिछला महीने जिन लोगों का स्मार्ट मीटर लगा था उसमें से बहुत सारे उपभोक्ताओं का ये कंप्लेन है कि इस महीना एकाएक मेरा बिजली बिल ज़्यादा कट गया, स्मार्ट मीटर में बैलेंस डिडक्ट हो गया ज़्यादा। और देखिए एक आपके सामने है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप का स्नैपशॉट। इसमें आप देख रहे हैं जो इस उपभोक्ता का बैलेंस निगेटिव हो गया है और ये 15 तारीख का अपडेटेड है। बेसिकली इनका 14 तारीख को ही निगेटिव हो गया था और नहीं रिचार्ज कराने के कारण इनका 16 तारीख को लाइन कट गया था। तो जनरली आपका जब बैलेंस निगेटिव होगा जिस दिन, उसके तीसरे दिन आपका लाइन कट जाएगा अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे। अर्थात अगर 14 को जैसे इनका हुआ था तो 15 भी टाइम मिला, 16 तारीख को 10 से 1 बजे के बीच इनका लाइन कट गया। तो एकाएक बैलेंस क्यों कट गया है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं एक और स्नैपशॉट दिखा देता हूं। देखिए इनको 12 बजे मैसेज आया है, जो प्रिय उपभोक्ता आपकी बैलेंस निगेटिव के कारण कट गई है, आपूर्ति के लिए कृपया तुरंत रिचार्ज कराएं। यहाँ मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप, जैसे मैंने पिछला वीडियो में बनाया था जो कि बहुत सारे फ्रॉड सब आने लगे हैं, तो कोई आपको फ़ोन करने नंबर दे वो सब पे कॉल नहीं करना है, क्योंकि बिजली कंपनी जब मैसेज भेजती है, ये देखिए ऑथेंटिक मैसेज है, इसमें कोई नंबर नहीं दिया गया है, किसी को कॉल करने के लिए नहीं दिया गया है। और ये टाइमिंग देखिए, ये 12:08 तक का मैसेज है। अर्थात मैंने आपको बताया था जो बिजली जो कटती है सिर्फ 10 बजे से 1 बजे के बीच कटती है और वो कोई छुट्टी के दिन नहीं कटती है। 16 तारीख को कोई छुट्टी नहीं था तो इसलिए उस दिन इनकी लाइन कटी थी। तो जब आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में ये दाहिने तरफ ऊपर जो है हैमबर्गर का आइकॉन जो है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे और व्यू माय एनर्जी कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ देखिए 14 तारीख में इनका जो है टोटल बैलेंस 56 रुपया टोटल ये कटा है, 56 रुपया जो कि यूनिट का है। यहाँ यूनिट और फिक्स चार्ज मिला के 56 रुपया 51 पैसे, और यहाँ डेबिट हो गया है 884 रुपया 68 पैसा, इसीलिए इनका बैलेंस निगेटिव में 456 रुपया 13 पैसा आ गया है। तो पहले जो इनका बैलेंस था वो 485 रुपया 6 पैसा था और इनका टोटल जो कटा है देखिए 884 रुपया 68 पैसा और ये 56 रुपया 51 पैसा, ये दोनों कटने के कारण इनका निगेटिव में एकाएक आ गया और उपभोक्ता परेशान हो गए। ये संयोग से देख नहीं पाए और इसीलिए इनका 16 तारीख का लाइन कट गया। तो भाई ये डेली का जो एनर्जी कैलकुलेशन है, तो ये तो बात समझ में आती है कि ये एनर्जी का है ये और ये फिक्स चार्ज का है, दोनों मिला के 56 रुपया 51 पैसा हुआ। लेकिन ये डेबिट 884 रुपया 68 पैसा क्यों हो गया? जनरली जो भी कंज्यूमर पिछला महीना बिजली कनेक्शन लगाया है तो उसका इस महीने एकाएक पैसा कट जा रहा है किसी डेट में। जैसे कुछ आदमी का 14 तारीख को कटा, कुछ आदमी का 17 तारीख को कटा। तो इसके पीछे क्या रीजन है वही मैं बताऊंगा। तो इसके पीछे रीजन जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले इस कंज्यूमर का बिल दिखाता हूं। तो इनका बिल देखिए, तो इनका बिल 14 तारीख को बना है और इनके बिल में देखिए किस तरह बना है। तो यहाँ 2 मीटर का डिटेल दिया हुआ है। चूंकि इनका पिछला महीना प्रीपेड मीटर लगा था पोस्ट पेड मीटर को हटा के, तो इसीलिए सबसे पहले पोस्ट पेड मीटर का यूनिट कंजम्पशन दिया गया है। जो पिछला बिलिंग हुआ था 8 तारीख को 8/3 को, उसके बाद 23/3 को तक इनका पोस्ट पेड मीटर का है जो कि 142 यूनिट है। उसके बाद इनका, थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखा दूं क्या? अब देखिए, तो यही है जो 8/3 को पहले बिल बना था, उसके बाद 23/3 तक पोस्ट पेड मीटर रहा, 24 से तो इनका प्रीपेड लग गया था। तो पोस्ट पेड मीटर का 142 यूनिट इन्होंने कंज्यूम किया है और फिर प्रीपेड मीटर का 1/4 तक इन्होंने कंज्यूम किया है 65 यूनिट। तो अब आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अब एनर्जी कैलकुलेशन दिखाता हूं। तो आप ये समझ गए होंगे जो कि इनका जो अभी एकाएक बैलेंस कटा वो पोस्ट पेड मीटर का कटा, अर्थात 142 यूनिट जो इसने उपयोग किया था। क्योंकि जब इनका पिछला मीटर रीडिंग हुआ था, बिल बना था, वो 8/3 में हुआ था, तब तक इन्होंने अपना पैसा जमा कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो पोस्ट पेड मीटर था, प्रीपेड मीटर जब लगाया गया इनका, तो इस बीच का तो कोई बिल नहीं ना बना था, तो वही 142 यूनिट बना और उसी का पैसा कटा है। अब आप अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन जानना चाहेंगे तो देखिए इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूं। तो स्मार्ट मीटर का जो कैलकुलेशन होता है, इनका ये पहला बिल बना है 14 तारीख को, डेली बेसिस पे कटता ही है।
मैंने बताया था पिछला महीना, और उसके बाद इस महीने में किसी एक खास डेट को आपका पिछले महीने का बिल बनाएगा। तो इनका देखिए 14 तारीख को बिल बनाया है, लेकिन वो बिल बनाया है 1/4 तक का ही, मतलब 1 तारीख को जो रीडिंग लिया गया है, अर्थात पिछले महीने के लास्ट डे के रात 12 बजे का रीडिंग पे उस पे बनाया गया है। तो 1 तारीख तक का ये बिल है। तो सबसे पहले इसमें आ गया उसने कितना जमा किया। तो इन्होंने 2 बार रिचार्ज कराया था, 4/4 को किया था 1000 रिचार्ज, उससे पहले इन्होंने किया था 500 रिचार्ज, तो टोटल 1500 रिचार्ज हो गया। और उसके बाद आप स्मार्ट मीटर में जानते हैं जो 3% छूट मिलती है, तो 1500 का 3% 45 रुपये यहाँ हो गया छूट, और फिर 45 रुपये छूट मिली, तो टोटल हो गया 1545 रुपया। अब देखिए जितना यूनिट इन्होंने टोटल उठाया उस यूनिट का कैलकुलेशन हुआ, और फिर देखा करंट बिल है 1284 रुपया, लेकिन पिछला 1545 रुपया यहाँ माइनस जो था, तो उससे घटाने के बाद 260 रुपया माइनस में आ जाता है बिल इनका टोटल। लेकिन देखिए मैंने बताया जो कि इनका जो बिल बना है 14 तारीख को बना है, अलग बात है, लेकिन ये बिल कब तक है, ये बिल 1/4 तक का है। देखिए 1/4/2022 तक का है, तो 1/4/2022 को के बाद जो रिचार्ज किए हैं उसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो वो हटाया, तो हटाया 1000 रुपया, तो इनका देखा जो 260 रुपया जो माइनस होना चाहिए, वो 1000 रुपया जो रिचार्ज कराया है, तो वो 739 रुपया और माइनस में ही इनका चला जाता है। अर्थात प्रीपेड का जो बैलेंस है वो इनका 739 रुपया माइनस में रहना चाहिए। लेकिन अब देखिए 1 तारीख को इनके बिहार बिजली ऐप में क्या था। अब देखिए 1 तारीख का एनर्जी कैलकुलेशन, इनका बैलेंस कितना है 145 रुपया 20 पैसा, जबकि अभी आपने बिल में देखा था इनका बैलेंस होना चाहिए 739 रुपया 48 पैसा। तो इसीलिए 739 रुपया 48 पैसा निगेटिव इनका बैलेंस रहना चाहिए। तो निगेटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 884 रुपया 68 पैसा घटाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ जो 1 तारीख का बैलेंस होता है वो हर बार आपको हर महीने किसी बिलिंग डेट में, जैसे इनका बिलिंग डेट 14 है, तो इनका हर 14 तारीख को रिकॉन्साइल करेगा, पिछला महीने का बिल बनाएगा, फिर देखेगा 1 तारीख को कितना बैलेंस होना चाहिए और कितना बैलेंस है। तो बैलेंस होना चाहिए निगेटिव में 739 रुपया 48 पैसा, इनका बैलेंस पॉजिटिव में है, इसलिए 884 रुपया 68 पैसा इनका घटा दिया है। देखिए इसीलिए 884 रुपया 68 पैसा इनका घटा दिया है, और इनका बैलेंस जो पॉजिटिव में था एकाएक निगेटिव में आ गया, फिर नहीं देखने के कारण इनकी लाइन कट गई। तो अब आप समझ गए ये क्या है। जो पहली बार जब आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगेगा तो अगला महीना आपसे जो पोस्टपेड मीटर है पहले से, उस पोस्टपेड मीटर का जो बचा हुआ यूनिट है जिसका बिलिंग नहीं हुआ है, वो आपके बिल में घटाया जाएगा, स्मार्ट मीटर के बैलेंस में घटाया जाएगा। अब देखिए रही बात, अगर आपने पेमेंट कर दिया है उस बिल का, आपने अंदाजा से पेमेंट कर दिया क्योंकि आपको तो बिल मिला नहीं, तो अगर आप अंदाजा से पेमेंट करेंगे तो वो जो बिल कैलकुलेशन आपने देखा है, तो देखिए जो आपने बिल देखा है इसमें ये जो अग्रिम जमा है इसमें सारा जमा आ जाएगा। अगर आप अपने अंदाजा से कुछ भी जमा कर देंगे तो इसमें जमा आ जाएगा, और उसी अनुसार फिर यहाँ कैलकुलेशन होगा तो उतना आपका कम घटाएगा। तो पिछला बकाया जो है वो आप जमा कर सकते हैं अंदाजा से, या पहला बिल जैसे इसमें आया तो ये बिल आने के बाद भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये रहा स्मार्ट मीटर में करने का। तो क्रेडिट डेबिट डेफरमेंट पे कुछ और पैरामीटर के कारण कटता है, उस पर तो मैंने एक वीडियो बना ही दिया है, जो स्मार्ट मीटर में का एक बैलेंस क्यों कटता है वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।